ऑलराइट, तो आज की इस वीडियो में हम ह्यूमन हार्ट पढ़ेंगे। यानी जो ह्यूमन हार्ट से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं वो आज की इस वीडियो में मैं कवर करूंगा। और बायोलॉजी से अगर ह्यूमन हार्ट से रिलेटेड बीपीएससी टीआरई 3.0 में अगर कोई भी प्रश्न आता है तो वो आपसे नहीं छूटेगा, क्योंकि जो ह्यूमन हार्ट का फ्लो चार्ट होता है ज़्यादातर स्टूडेंट को याद रहते हुए भी एग्ज़ाम में मिस्टेक कर देते हैं, क्योंकि उनका वो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहता है। इस वजह से तो जो लोग भी बीपीएससी टीआरई 3.0 का प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो 6 to 8 के लिए चाहे दे रहे हो आप, चाहे 9 to 10 के लिए दे रहे हो, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है बायोलॉजी सेक्शन के लिए। तो आज के इस फ्लो चार्ट में आपको मैं डिटेल से और बहुत ही अच्छे से याद करा दूंगा आपको, ताकि आप भूलोगे नहीं। तो हर बार की तरह वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट की हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों से भी शेयर कर लेना। जो हमारे अंदर हृदय होता है वो पंपिंग मशीन का काम करता है, यानी हमारे शरीर में जो खून दौड़ रहा है उसके पीछे हृदय का महत्वपूर्ण रोल है। हृदय क्या करता है? ब्लड को पंप करता है, जिनसे ब्लड को गति मिलती है, यानी खून को गति मिलती है, और हमारे शरीर में जो भी नस हैं और धमनी हैं उनके थ्रू फ्लो होता है। ठीक है, हृदय काफ़ी इजीली डायग्राम के थ्रू मैं आपको समझाऊंगा। ये आपका फ्लो चार्ट है, यानी ये वाला डायग्राम मैंने इजीली समझने के लिए कर दिया है, ताकि आपको इस वाले सेक्शन से अच्छे से समझ में आ जाएगा। और मैंने ये वाला डायग्राम इसलिए लिया क्योंकि इससे ये कनेक्टिविटी मैं आपको दिखाऊंगा कि जो हृदय है हमारा, किस प्रकार हृदय से ब्लड फेफड़े में जाता है, या फेफड़े से किस प्रकार ब्लड हृदय में आता है, हृदय से किस प्रकार ब्लड हमारे बॉडी में जाता है, किस प्रकार बॉडी से ब्लड हमारे हृदय में वापस आता है। ठीक है, तो ये वाला जो सेक्शन आप देख रहे हैं ये वाला है हमारा हार्ट, जो कि आपको पता ही होगा, और फेफड़ा है ये, और ये है आपका बॉडी। ठीक है, ये चीज़ समझ लिए। और ये हमने इजी स्ट्रक्चर लिया है ह्यूमन डायग्राम का। ठीक, अब हृदय का सर्कुलेशन के सबसे पहले समझेंगे, फिर जो भी टॉपिक होंगे इंपॉर्टेंट वो सभी चीज़ें हम लोग देखेंगे आज की इस वीडियो में। ठीक, ह्यूमन हार्ट से रिलेटेड आज के वीडियो में सब कुछ, जो भी जितना भी इंपॉर्टेंट हो सकता है मैं वो सब कुछ कवर करूँगा। तो ह्यूमन हार्ट का फ्लो चार्ट समझने से पहले ये एक बेसिक सा चीज़ है जिसको हमें समझना होगा। हमारे शरीर में जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है वो इसी आर्टेरी और वेन के थ्रू होता है। यानी जब भी आप सर्कुलेशन वाला सेक्शन पढ़ेंगे तो वहाँ पे जब डायग्राम देखेंगे तो वहाँ पे आपको दो कलर का जो आर्टेरी और वेन दिखाया गया है। आर्टेरी को रेड कलर से डिनोट किया जाता है और वेन को ब्लू कलर से। दरअसल ऐसा इसलिए होता है, जो आर्टेरी है उसको दरअसल हिंदी में धमनी कहते हैं, और धमनी क्या करता है? शुद्ध रक्त को क्या करता है? फ्लो करता है। शुद्ध रक्त किसको कहते हैं? जिस रक्त में ऑक्सीजन घुला हो, यानी ऑक्सीजन युक्त रक्त को ही हम लोग शुद्ध रक्त कहते हैं। जिसका फ्लो कौन करता है हमारे शरीर में? आर्टेरी करता है, यानी धमनी करता है। अब जो ये ब्लू वाला है जिसको वेन कहते हैं, इसको ब्लू से क्यों डिनोट किया जाता है? ब्लू कलर का होता है, क्यों? क्योंकि इसमें ना अशुद्ध रक्त का बहाव होता है, यानी अशुद्ध रक्त फ्लो करता है। तो अशुद्ध रक्त किसको कहते हैं? यानी जिस वाले रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड घुला होगा उसे अशुद्ध रक्त कहते हैं। यानी हमारे शरीर में शुद्ध रक्त कौन फ्लो करता है? आर्टेरी। और अशुद्ध रक्त कौन फ्लो करता है? वेन। ये सेक्शन आप दिमाग में सेट कर लीजिए। ठीक है, आर्टेरी यानी धमनी क्या करता है? शुद्ध रक्त यानी O2 युक्त ब्लड, और जो वेन होता है, जो नस हिंदी में कहते हैं, वो CO2 युक्त ब्लड को फ्लो करता है। ठीक, यहाँ तक समझ लिए। अब एक टर्म आपको सुनने को मिलेगा, पल्मनरी। ठीक है, और ये पल्मनरी टर्म जैसे ही किसी भी नली में लग जाए उनका वर्क अपोजिट हो जाता है। ठीक है, अपोजिट कैसे हो जाता है? ये है आपका लंग्स। ठीक है, और ये लंग्स अगर आपके किनसे? आपके फेफड़े से जुड़ा हुआ है। ये लंग्स आपके फेफड़े से, मैं आपको अच्छे से समझा रहा हूँ, एक मिनट। ये है आपका लंग्स, और अगर हमारा जो वेन है वो लंग्स से जुड़ा हो तो वो क्या करेगा? अपोजिट काम करेगा। अपोजिट मैंने क्यों बोला? सपोजिट आपको मैं एग्जांपल दूं कि कोई हीरो है, ठीक है, वो हीरो वाला काम कर रहा है, और जैसे ही हमने उनके सर पे गन पॉइंट पे ले लिया उसको, और वो क्या करने लगा? अब अपोजिट काम करने लगा। मैंने उनसे मान लीजिए गलत काम करवाने लगा। ठीक है, तो पहले तो था हीरो सबके नज़र में, और जैसे ही मेरे गन पॉइंट पे आया वो क्या काम करने लगा? विलन का काम करने लगा। क्या काम करने लगा? विलन का। उसी प्रकार समझिए जो है ये आपका लंग्स जो है, लंग्स से जो नली अगर निकल के नस से निकली हुई नली है, नस से जुड़ी हुई नली है, तो वो नली क्या करेगा? उल्टा काम करवाएगा। देखिए नस का काम क्या होता है, यहाँ पे हमने क्या पढ़ा नस के बारे में, कि ये अशुद्ध रक्त को फ्लो करता है। ठीक, कॉन्सेप्ट। और जैसे ही अगर नस किससे जुड़ जाए? फेफड़े से। तो अगर नस फेफड़े से जुड़ जाए तो उस नली को हम लोग बोलते हैं पल्मनरी वेन, यानी
फुफ्फुसीय नस, क्या बोलते हैं उसको हम लोग, फुफ्फुसीय नस। और जैसे ही मैंने क्या बोला, फुफ्फुस सब लग जाए तो वो काम उल्टा करेगा। देखिए नस का काम क्या था, अशुद्ध रक्त का फ्लो करना। मैंने क्या बोला, रक्त, ये जो नस है अशुद्ध रक्त यानी CO2 युक्त ब्लड का फ्लो करता है। और जैसे ही ये जो नस है आपका, ये हमारे किससे जुड़ गया, फेफड़ों से। ये नस अगर फेफड़ों से जुड़ गया और इस टाइप का नली अगर बनाया तो वो क्या काम करेगा, उल्टा यानी ये CO2 फ्लो करता है ना नॉर्मली वेन, नॉर्मली क्या करता है नस हमारे शरीर में CO2 युक्त ब्लड को फ्लो करवाता है। बट जैसे ही फेफड़े से जुड़ जाएगा क्या बन जाएगा, फुफ्फुसीय नस यानी पल्मोनरी वेन, तो वो उल्टा यानी वो शुद्ध, ये अशुद्ध रक्त के जगह शुद्ध रक्त का फ्लो करेगा। क्या करेगा, वो शुद्ध रक्त का फ्लो करेगा। और मैंने क्या बोला स्टार्टिंग में, लाल कलर डिनोट करने का मतलब शुद्ध रक्त। तो पल्मोनरी वेन, वेन ब्लू होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे जैसे पल्मोनरी लगा तो यह क्या करेगा, शुद्ध रक्त, यानी अब ये ऑक्सीजन युक्त ब्लड को फ्लो करने लगेगा। इसीलिए अब इसको लाल से डिनोट किए हैं हम, और एक्स्ट्रा समझाने के लिए कलर लगा दिए हैं येलो कलर। येलो कलर ये डिनोट कर रहा है कि ये पहले क्या करता था, अशुद्ध रक्त का फ्लो करता था, अभी शुद्ध रक्त कर रहा है। ठीक है, इसमें कुछ चेंजेस आ गए हैं, पल्मोनरी शब्द लगते हैं। ठीक है, इसलिए मैंने येलो दिखाया कि चेंजेस, येलो दिखा रहा है चेंजेस। मैंने ये कलर होता नहीं वैसा, मैंने बस समझाने के लिए कलर चेंजेस लिया। ठीक, अब देखिए आर्टरी का हमने क्या पढ़ा था कि ये शुद्ध रक्त यानी ऑक्सीजन युक्त रक्त को फ्लो करता है, यानी शुद्ध रक्त को। और जैसे ही ये टर्म लग गया यानी पल्मोनरी, टर्म क्या यानी फेफड़े से अगर कोई धमनी जुड़ गई तो भैया वो उल्टा काम करेगा, यानी वो बन गई फुफ्फुस धमनी। और जैसे ही फुफ्फुस बनी तो वो उल्टा करेगा। उल्टा क्या, जैसे ये धमनी का काम था ऑक्सीजन युक्त ब्लड को फ्लो करना, बट ये अब यहाँ पे उल्टा करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ब्लड को फ्लो करेगा। ठीक है, तो जैसे ही ये टर्म लग जाए फुफ्फुसीय, समझ जाना उल्टा काम कर देना। ये टर्म आपको बस समझ के रखना है कि जो धमनी होता है, धमनी 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 शुद्ध रक्त को फ्लो करता है, और नस 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 अशुद्ध रक्त को फ्लो करता है। शुद्ध रक्त में ऑक्सीजन होते हैं यानी ऑक्सीजन युक्त, अशुद्ध रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं यानी कार्बन डाइऑक्साइड युक्त। ठीक है, तो सिर्फ अगर पल्मोनरी शब्द टर्म लगेगा, ये फुफ्फुस यानी जो फेफड़े से जुड़ी हुई नली रहेगी, चलिए चाहे वो नली अगर धमनी रही तो उल्टा काम करेगा, और अगर वो नस रही तो उल्टा काम करेगा। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आपका हो गया है क्लियर मेरे ख्याल से। यानी ये ऑक्सीजन युक्त, ये डीऑक्सीजनेटेड यानी कार्बन डाइऑक्साइड युक्त, यहाँ पे टर्म लग गया है पल्मोनरी, तो वेन है बट पल्मोनरी शब्द लगा हुआ है, तो यानी ये ऑक्सीजन युक्त, इसीलिए इसको रेड कलर से डिनोट कर दिया गया है। अब ये आर्टेरी रहते हुए भी कार्बन डाइऑक्साइड को फ्लो करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ब्लड को फ्लो करेगा, क्योंकि इसमें पल्मोनरी टर्म लग गया है। तो इस प्रकार आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं, जो देखते हैं और समझते हैं। जो हमारा हृदय होता है मनुष्य का, वो 4 चैम्बर का होता है। ठीक है, उनमें 4 चैम्बर होता है। आप इसमें देख रहे हैं ये इस प्रकार येलो कलर के बॉर्डर से हमने इनको 4 चैम्बर में बांट दिया है। ठीक है, 4 चैम्बर में बांट दिया है, और इसमें आपको यहाँ पे एक सर्कुलर यानी यहाँ से फ्लो करने का रास्ता बना दिया है, यहाँ पे एक रास्ता बना दिया है, यहाँ पे रास्ता है, यहाँ पे रास्ता, यहाँ पे इस प्रकार रास्ता है, और ये 4 चैम्बर में बटा हुआ येलो सेक्टर से। और ये याद रखिएगा, ये वाला सेक्शन लेफ्ट होता है, यानी जो रेड वाला सेक्शन होता है वो एल होता है यानी लेफ्ट होता है, और जो ब्लू वाला सेक्शन होता है वो राइट होता है। ये ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने शुरू में ये टर्म समझा दिया कि रेड कलर का मतलब ऑक्सीजन युक्त ब्लड। क्या होता है रेड कलर का मतलब, ऑक्सीजन युक्त ब्लड, यानी एल का मतलब समझ लीजिए शुद्ध रक्त। एल मतलब शुद्ध, लेफ्ट राइट में क्या होगा, शुद्ध रक्त, क्योंकि लेफ्ट के साथ हमने क्या दिखाया है, ये लाल कलर, और राइट के साथ हमने क्या दिखाया, ये ब्लू कलर। चाहे आप रेड इधर बनाओ चाहे आप ब्लू उधर बनाओ, बस ये टर्म याद रखना है आपको कि रेड वाला कलर लेफ्ट के साइड, इनसे ये आपको कंफ्यूजन क्लियर रहेगा कि शुद्ध रक्त किधर फ्लो होता है, राइट की लेफ्ट। देखिए आप इसको कैसे याद रखिएगा, देखिए आर से होता है रेड, ठीक है, लेकिन रेड को रेड में नहीं रखना है, ब्लू में रखना है। ठीक है, और एल को रखना है आपको रेड में। तो इस प्रकार आपको याद रहेगा, 4 चैम्बर होते हैं, याद रखिएगा। जो ऊपर वाला सेक्शन होता है उसको बोलते हैं एट्रियम, और नीचे वाले सेक्शन को बोलते हैं वेंट्रिकल। ऊपर वाले सेक्शन को क्या बोलते हैं, एट्रियम, और नीचे वाले सेक्शन को बोलते हैं वेंट्रिकल। अब इसमें आप बोल सकते हैं कि ये वाला सेक्शन हो गया लेफ्ट एट्रियम, और ये वाला सेक्शन हो गया लेफ्ट वेंट्रिकल। ये वाला सेक्शन आपका हो गया राइट एट्रियम, और ये वाला सेक्शन हो गया आपका राइट वेंट। हमने ये टर्म लिख दिया कि ये वाला सेक्शन लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल, ये वाला सेक्शन लिख दिया। यहाँ तक आप समझ गए। अब इस वाले सेक्शन का नाम जान लेते हैं। इस वाला सेक्शन को हम लोग बोलते हैं, ये जो नली बनी हुई है इसको बोलते हैं पल्मोनरी वेन, और ये वाली जो नली है इसको हम लोग बोलते हैं एओर्टा।
ठीक है, ये मोटी धमनी होती है। और ये वाला जो है इसका नाम है आपका वेना केवा। ये दो होते हैं, सुपीरियर वेना केवा, और ये जो होते हैं आपका, ये है आपका पल्मोनरी आर्टरी। और आर्टरी और वेन का टर्म हमने पहले ही समझा दिया। तो जो हमारे लंग्स होते हैं, लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड ये पल्मोनरी वेन के थ्रू इसमें आता है, हमारा लेफ्ट एट्रियम में आता है। लेफ्ट एट्रियम में जब ब्लड आ जाता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, उसके बाद इसके थ्रू ये जो वल्व बना हुआ होता है, इसके थ्रू ब्लड किस में आता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में। जब ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है तो फिर इस महाधमनी के थ्रू यानी एओर्टा के थ्रू ब्लड किस में चला आता है, हमारे बॉडी में आता है, हमारे बॉडी में आता है। फिर बॉडी से ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया होती है। ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया के फलस्वरूप हमारे बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड किसमें, ब्लड में मिल जाते हैं। तो जो वो हो गए अशुद्ध ब्लड। अब अशुद्ध ब्लड कैसे आता है, तो अशुद्ध ब्लड जो है आपका वेना केवा के थ्रू हमारे आते हैं राइट एट्रियम में। इससे ये याद रखिएगा, ये राइट, हाँ मैं इसका नाम भी लिख दूंगा अभी, उसके बाद आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो जो वेना केवा है, वेना केवा के थ्रू आते हैं राइट एट्रियम में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कार्बन युक्त ब्लड, ठीक है। उसके बाद आने के बाद वो क्या होते हैं, ये फिर वल्व के थ्रू आता है नीचे यानी राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल में के बाद जो ये नली बनी हुई है जिसको क्या बोलते हैं, पल्मोनरी आर्टेरी। पल्मोनरी आर्टेरी के थ्रू किस में चला जाता है, लंग्स में। अब यहाँ वाला सेक्शन अब आपको समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ वाला जो सेक्शन है मैं आपको यहाँ अच्छे से समझाता हूँ। यहाँ पे देखिए, एक मिनट, इसको और थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। अब समझिएगा, जो आपका ये है आपका लंग्स, लंग्स के थ्रू आया ऑक्सीजनेटेड ब्लड, किस में आया आपका, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया आपके हार्ट में। हार्ट में आया ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी इसका क्या नाम था, इस वाले नली का, क्योंकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया जो, इसका नाम था पल्मोनरी, एक मिनट यहाँ पे लिख देने दीजिए, पल्मोनरी वेन इसका नाम था। पल्मोनरी वेन के थ्रू आया आपका किसमें, तो आपका लेफ्ट एट्रियम में आया। ऊपर वाले सेक्शन को बोलते हैं ना लेफ्ट एट्रियम। उसके बाद फिर नीचे आया, लेफ्ट वेंट्रिकल में आया। फिर लेफ्ट वेंट्रिकल के थ्रू जो ये जो वॉल्व बना हुआ, इसके थ्रू क्या गया, किसमें आया, ये इसमें, ये वाले ये एओर्टा में, एओर्टा के थ्रू चला गया ये ब्लड में, ये बॉडी में, बॉडी में गया। फिर बॉडी से क्या हुआ, बॉडी से आया इधर सुपर वेना केवा होते हुए फिर राइट एट्रियम में आया। राइट एट्रियम में, और इसके थ्रू आया यहाँ पे ये राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल से फिर जो ये नली है ब्लू गई है, जिसका कि नाम है आपका पल्मोनरी आर्टरी, इसके थ्रू हमारे लंग्स में चला गया। अब इसको जो है अब हम यहाँ से अच्छे से समझते हैं, यानी लंग्स के थ्रू आया, इसमें पल्मोनरी वेन के थ्रू आया, इसमें लेफ्ट एट्रियम में, और लेफ्ट एट्रियम के थ्रू क्या, लेफ्ट वेंट्रिकल में। फिर वेंट्रिकल से ये जो नली बनी है, ये वाला सेक्शन जो बना, जिनको महाधमनी बोलते हैं, जो कि मैंने इजीली यहाँ पे समझाया, जो मैंने ये बनाया है सेक्शन, यानी ये वाला जो सेक्शन बनाया जिसका नाम है महाधमनी, यही महाधमनी है, ये इस प्रकार जा रही है। ये महाधमनी से आया बॉडी में। अब बॉडी में आया, बॉडी में आने के बाद क्या, कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में मिल गया, कार्बन डाइऑक्साइड से ब्लड में मिला। अब ये क्या होगा, इसमें आ जाएगा राइट एट्रियम में, यानी इसमें आया, राइट एट्रियम में आया, राइट एट्रियम में आया। फिर नीचे आया, नीचे आया का मतलब यहाँ पे आया नीचे, यहाँ नीचे आया, यहाँ से फिर इसमें पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू फिर लंग्स में गया। इसमें जो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू क्या चला गया, लंग्स में चला गया। तो इस प्रकार ब्लड का सर्कुलेशन होता है। और मैं यहाँ पे नाम भी लिख देता हूँ आपको, ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। इसका नाम है पल्मोनरी, एक मिनट कलर चेंज कर दे रहा हूँ, इरेज करके, इरेज, और यहाँ पे आपका नाम ब्लैक से लिख दे रहा हूँ, ठीक है। ये हो गया आपका पल्मोनरी वेन, इसका नाम हो गया, इसका नाम है एओर्टा, सिर्फ सिंबल मार रहे हैं, ठीक है। इसका नाम है आपका यहाँ पे पल्मोनरी आर्टेरी, इसका नाम पल्मोनरी आर्टेरी, इसका सुपीरियर वेना केवा, ठीक है, इसके थ्रू आया। इसमें इस प्रकार ब्लड का सर्कुलेशन होता है। मैं इसको सेव भी कर दूंगा और ये पीडीएफ भी दे दूंगा। हाँ, जिन्होंने भी टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है, डिस्क्रिप्शन में मैं टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा, ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस प्रकार ब्लड का फ्लो होता है। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़, जो हमारे शरीर में जो हमारे जो हृदय होते हैं वो धड़कते हैं, ठीक है। जो हमारे हृदय धड़कन है, उन नियंत्रण के आधार पर हृदय को दो प्रकार के होते हैं, ठीक। एक होते हैं न्यूरोजेनिक हार्ट। न्यूरोजेनिक हार्ट किसको बोलते हैं, जो हार्ट का धड़कन होता है, धड़कने की गति वो माइंड के द्वारा कंट्रोल हो जाए, वो होता है न्यूरोजेनिक, ठीक है। वो सब में नहीं होता है, वो ऑल इन्वर्टिब्रेट यानी जितने भी इन्वर्टिब्रेट हैं उसमें होता है, सिर्फ मोलस्का को छोड़ के, मोलस्का को छोड़ के जितने भी इन्वर्टिब्रेट हैं उसमें न्यूरोजेनिक हार्ट होता है, यानी उसका हार्ट का कंट्रोल हो जाता है दिमाग के थ्रू। बट हम इंसान जो होते हैं उनका कंट्रोल हमारे दिमाग में नहीं होता है, उनको मायोजेनिक बोलते हैं, यानी मायोजेनिक हार्ट। हम इंसान का हार्ट कैसा है, मायोजेनिक हार्ट होता है। और ये किस पे डिपेंड करता है, हृदय की धड़कन, वो पेस मेकर पे डिपेंड करता है। पेस मेकर जिसको ऐसे नोड भी बोलते हैं। अब एग्जाम्पल की बात करें तो हम जितने भी ऑल वर्टिब्रेट हैं सभी क्या हैं,
सभी क्या है, मायोजेनिक हार्ट है हम लोगों के पास, यानी हम लोगों का हार्ट हमारे मस्तिष्क के नियंत्रण में नहीं रहता, बल्कि पेस मेकर के नियंत्रण में रहता है। अब क्या है पेस मेकर, वो भी आपको समझाते हैं। पेस मेकर एक तरह का एसए नोड है, एसए नोड, ठीक है, जो कि डायग्राम में भी देख रहे हैं और आगे भी समझाएंगे। एसए नोड जो है, एसए नोड क्या करता है, हमारे हृदय का संकुचन तथा आकुंचन का कार्य करता है, ठीक है। और जो पेस मेकर है, पेस मेकर से ही आवेग क्या होता है हमारे कहाँ तक जाता है, एवी नोड में। ये है आपका एसए नोड, ये है एस ए नोड, और ये है यहाँ पे एवी नोड। यहाँ पे इस प्रकार समझ में नहीं आ रहा होगा, आप देखिए यहाँ वाला सेक्शन में आप समझ जाएंगे। जो एसए नोड है उससे सिग्नल किस में जाता है, एवी नोड्स में, और एवी नोड से पूरा का पूरा, देखिए यहाँ से पूरा का पूरा, एक मिनट, जो यहाँ है पहले एसए नोड था, यहाँ से सिंबल आया एवी नोड में, एवी नोड से पूरा हृदय में फैल गया ये आवेग, ठीक है। इससे क्या हुआ, पूरे हार्ट को सिंबल मिला और संकुचन और आकुंचन होने लगा। तो पूछेगा, सवाल पूछता भी है कि किसकी वजह से हमारा हृदय जो होता है संकुचन या आकुंचन होता है, तो बोलिएगा एसए नोड के थ्रू। और अगर बोलेगा पूरे हृदय में कहाँ कौन फैलाता है संकुचन और आकुंचन का संदेश आवेग, तो बोलिएगा एवी नोड फैलाता है, ठीक है। जो हमारा ह्यूमन हार्ट बीट होता है वो 1 मिनट में 72 टाइम होता है, यानी 1 मिनट में 72 बार रखता है। और हार्ट बीट जो होते हैं वो संपन्न होने में 0.8 सेकेंड का टाइम लेते हैं, 0.8 सेकेंड का टाइम लेते हैं। और जो संकुचन का समय होता है, जब हम लोग संकुचन करते हैं उस टाइम वो संकुचन को क्या बोलते हैं, सिस्टोलिक प्रेशर, जो कि 120 mmHg होता है, तथा क्रमानुकुंचन जो होता है वो डिस्टोलिक प्रेशर कहलाता है, उस टाइम वो 80 mmHg होता है। इसीलिए हम लोग जो बीपी नापते हैं, नॉर्मल बीपी क्या होता है 120/80 होता है। और ये भी याद रखिएगा, जो हमारा ब्लड प्रेशर है वो समानुपाती होता है हार्ट बीट के, यानी हार्ट बीट अगर बढ़ेगा तो बीपी भी बढ़ेगा, और समानुपाती होता है बीपी किसके, रेस्पिरेटरी रेट के, यानी हमारा श्वसन दर भी बढ़ जाएगा। तो हमारा जो आज का ये वीडियो, ये वाला सेक्शन आप देख लीजिएगा, जैसे यहाँ पे एसए नोड होता है, इस प्रकार आवेग एवी नोड होता है, और ये पूरे हृदय में फैल जाता है। तो ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों से भी शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।